कि हरिद्वार कुंभ का समय था और हरिद्वार कुंभ के पर्व पर मुगल शासन था। उस समय मुगल काल था, अकबर का शासन था, सम्राट अकबर का काल था। और मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था कि कुंभ के अवसर पर साधु ही परस्पर लड़ भिड़ के मर जाएं और इनमें विद्रोह हो जाए। ये शैव वैष्णव विद्रोह धीरे धीरे हिंदू समाज दो खेमों में बट जाएगा, एक अपने को वैष्णव कहने वाले लोग, एक अपने को शैव कहने वाले लोग, और इनका खूनी संघर्ष आपस का हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आए थे तो उन्होंने कासाय वेश धारण करने वाले दो सन्यासियों के मुंह से आपस में अंधेरे में कुछ ऐसी बात सुन ली कि उससे तुलसीदास जी समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो मुसलमान है। और ये इस तरह के तमाम षड्यंत्रकारी भेष बदल के हिंदू सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, शैव वैष्णव विद्रोह भड़काने के लिए ये घूम रहे हैं। इनकी योजना है खूनी संघर्ष कराने की, तो इसको कैसे भी टलवाना चाहिए। और वो उन्होंने इनको देखा तो वो झगड़े भी से कहां घूम रहा है, कैसे काफिर, कुछ ऐसे शब्द कहे, उससे पता चलेगा कि मुसलमान है। उन्होंने आकर के अपनी चिंता को श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य जी के समक्ष एकांत में इस घटना का निवेदन किया और सब अखाड़े के लोगों की वहां बैठक हुई और उन लोगों का भंडाफोड़ हुआ और उनका षड्यंत्र था। पूरे हिंदू समाज में ये प्रचार किया जा रहा था कि ये साधु महात्मा सब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा 41 कोई 41 होता, उनमें 41 बोले 41 का जो मंत्र जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी दैवी शक्तियां आकर के और तुमको तबाह कर देंगी। तो हिंदू समाज में भय व्याप्त था उनके तांत्रिकों के द्वारा कि ये अनुष्ठान कराने वाले हैं 41 का। तब उस समय सारी सभा हुई, विद्रोह समाप्त हुआ और उस समय श्री चंद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब इस 41 के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कोई दिव्य स्तोत्र आपको प्रकट करना चाहिए जिससे हिंदू पढ़ें तो उनमें शक्ति आवे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब दैवी शक्तियां भाग जाएंगी, महावीर जब नाम सुनावे। और भाव समाधि में चले गए श्री चंद्र जी महाराज और उन्होंने कहा कि ये कार्य तुलसीदास जी आपके द्वारा होना है। गोस्वामी जी ध्यानस्थ हुए, हनुमान जी का ध्यान करते करते हनुमान जी का आवेश उनमें हो गया, उछलने कूदने लगे, तमाम फल रखे थे उन फलों को पा गए, हनुमान जी का आवेश हो गया। फिर गंगा जी में कूद गए। उस समय लोगों ने कहा तुलसीदास जी में तो ऐसा कभी नहीं होता था। चंद्राचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मवेला में इस मुहूर्त में एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। उस समय तुलसीदास जी महाराज के मुख से भावावेश में हनुमान